डियर स्टूडेंट्स, आज जैसे आपको पूछा जाए वायरिंग लेसन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ रहे हैं फर्श से छत के पंखे की ऊंचाई। फर्श से छत के पंखे की ऊंचाई। तो मान लीजिए कि ये हमारा पंखा है, ये हमने पंखा बना दिया, ठीक है, पंखा हमने बना दिया और ये हमारा फर्श है और ये हमारा छत है। तो छत से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हम पंखा को टांगते हैं। ये पूछा जाता है कि छत का जो लेवल होता है, जैसे ऊपर आप दिखाएंगे छत का लेवल है, इसके ऊपर से उसमें पंखा कितने पर, यह 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंखा होता है। लेकिन हमारा ये सवाल है कि फर्श से छत के पंखा, यानी फर्श, ये फर्श है, छत के पंखे, ये जो दूरी होती है वह होती है आपकी 2.75 मीटर होती है। कितना होती है? 2.75 मीटर होती है। अब सेकंड सवाल चलेंगे कि घरेलू परिपथ में पूछा जाता है कि घरेलू परिपथ में हम मैक्सिमम कितने वाट का पावर लगा सकते हैं। तो आपका 800 वाट का पावर लगाएंगे और उसमें पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे आपको बल्ब का पॉइंट देना है, पंखा का पॉइंट देना है, आपको चार्जिंग का पॉइंट देना है, तो हम लोग मैक्सिमम पॉइंट कितना रख सकते हैं? 10 पॉइंट हम लोग रख सकते हैं। ये तो घरेलू परिपथ। घरेलू परिपथ में एक बात और सीख लीजिए, यह आता है कौन से फेज के अंतर्गत? सिंगल फेज के अंतर्गत, सिंगल फेज के अंतर्गत। और इसमें वोल्टेज कितना होता है? लगभग 220 के आसपास। और जबकि वही पावर परिपथ में यह आता है 3 फेज के अंतर्गत और इसमें हम लोग मोटा मोटी मानते हैं 415 से लेकर के 440। ये बहुत जगह 415 दिया रहता है, ठीक है, 440 वोल्ट। अब जैसे आपने घरेलू में देखा 800 वाट, पॉइंट देखा 10, उसी तरह से पावर परिपथ में वाट कितना हो जाएगा? 3000। पावर हो गया तो इसकी अपेक्षा बढ़ गया, लेकिन पॉइंट क्या हो गया? घट गया। इसमें पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट होगा, ठीक है। फिर आपने घरेलू परिपथ, आप घरेलू वायरिंग कर रहे हैं, घरेलू वायरिंग में यदि हम कॉपर का तार ले रहे हैं तो वो तार 1 mm स्क्वायर का होना चाहिए, जबकि एल्युमिनियम का तार ले रहे हैं वो 1.5 mm का होना चाहिए। एल्युमिनियम का तार थोड़ा ज्यादा वाला लेंगे, एल्युमिनियम का तार कितना हो जाएगा? 1.5 mm स्क्वायर का होगा। जबकि हम पावर परिपथ लेंगे, पावर परिपथ का मतलब वो 3 फेज, जैसे आपका ITI का वर्कशॉप हो गया, आटा चक्की हो गया, ठीक है, 3 फेज। अब आप देखेंगे कि इसमें जो कॉपर यूज कर रहे हैं पावर में, कॉपर का 2.5 mm स्क्वायर का, जबकि एल्युमिनियम हम बढ़ा कर लेंगे 4 mm स्क्वायर का यूज करेंगे। क्लियर हो गया आपका मैटर? अब देखिए आप, अब हम लोग फेज तार में रेड येलो ब्लू लेते हैं। फेज तार में क्या लेंगे? रेड येलो ब्लू लेंगे। जबकि अर्थ में पूछा जाता है, अर्थिंग में कौन सा तार लेंगे? ग्रीन। और आपका ब्लैक लेंगे वो न्यूट्रल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आपने देख लिया कि छत से पंखे की ऊंचाई 2.75। आपने घरेलू परिपथ में देख लिया 800 वाट 10 पॉइंट, पावर परिपथ में देख लिया 3000 वाट 2 पॉइंट। घरेलू वायरिंग में आपने देखा कॉपर का तार यूज करेंगे तो 1 mm स्क्वायर, जबकि एल्युमिनियम का तार लेंगे वो 1.5 mm स्क्वायर। पावर परिपथ में आपने देखा कि कॉपर का तार लिए हैं 2.5 mm स्क्वायर, एल्युमिनियम का तार लेंगे तो 4 mm स्क्वायर। और रेड येलो ब्लू ये 3 फेज में यूज होगा, ठीक है। तो ये फेज होगा, अर्थिंग जो होगा वो हरे तार का, ग्रीन का होगा, और न्यूट्रल वो होगा ब्लैक का।